आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, 6 अप्रैल से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। ममतामयी माँ जगत जननी माँ भवानी की करुणामयी कृपा का विराट प्रवाह प्रवाहित होने जा रहा है। आइए हम सभी मिलकर माँ की कृपा प्रसाद का लाभ पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। बहनों भाइयों, नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के 9वें दिन तक की पूजन विधि के वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। बहनों भाइयों, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। बहनों भाइयों, नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के पाठ को लेकर के कई तरह के भ्रम हैं। आज का वीडियो मेरा इसी विषय पर है। इस वीडियो को मेरा निवेदन है कि आप लास्ट तक जरूर देखें। बहुत अच्छी जानकारियां आपको इस वीडियो से मिलने वाली हैं। बहनों भाइयों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहनों भाइयों, सकाम पाठ के अंतर्गत यानी जिससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो, अगर ऐसा पाठ करना चाहते हैं तो शास्त्रोक्त विधान का हमें अनुसरण करना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है, इस विषय में बहुत प्रामाणिक है। हम सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए, ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। स्नानादि से प्रातःकाल निवृत्त होकर के पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठना चाहिए। किसी भी पूजा या अनुष्ठान के वक्त आसन होना बहुत जरूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और माँ के पूजन में लाल आसन का प्रयोग ज़्यादा अच्छा रहता है। माता का विधिवत पूजन करिए और पाठ करने के क्रम में पहले आत्म तत्वादि शोधन होता है, उसका शोधन करना चाहिए, जिससे हमारे आत्म तत्व शोधित हो जाते हैं। ओम ऐम आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐम ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। इससे हमारे जो आत्म तत्व हैं वो शोधित हो जाते हैं। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। बहनों भाइयों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया हुआ है, तो उनको अपने गुरु के रूप में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। भगवान शिव जगत गुरु हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, ऐसा उच्चारण करके भगवान गुरु को, भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए गुरु का पूजन करना चाहिए। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु का पूजन करिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगींद्र मीड्यम भवरोग वैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि इत्यादि मंत्रों से गुरु का ध्यान करें, पूजन करें। और उसके बाद बहनों भाइयों, सप्तशती में प्रारंभ में ही संकल्प है। संकल्प करना बहुत आवश्यक होता है। संकल्प का पाठ करिए, अपना नाम, अपने गोत्रादि का नाम लीजिए और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए तैयार हो जाइए। बहनों भाइयों, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को आधार देकर के पूजन करना चाहिए। पाठ करने के पूर्व दुर्गा सप्तशती के पुस्तक का पूजन बहुत आवश्यक है। ओम नमो दैव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणता स्मतामि, इस मंत्र के द्वारा पुस्तक का पूजन करें। बहनों भाइयों, दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो प्रारंभ में बहुत आवश्यक चीज है वो शापोद्धार है।
ये बहुत आवश्यक है। शापोद्धार और उत्कीलन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भगवान महादेव द्वारा कीलित है, इसलिए इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो, इसलिए शापोद्धार के मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। बहनों भाइयों, जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूँ इसका प्रारंभ में 7 बार पाठ करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करना चाहिए। और इसके बाद उत्कीलन मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है, इसका 21 बार उच्चारण करना चाहिए। और इसके बाद मृत संजीवनी विद्या मंत्र का 7 बार जप करना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐम ऐम मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थोपयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐम ऐम मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं ओम स्वाहा, ये मृत संजीवनी विद्या मंत्र है, इसका 7 बार पाठ करना चाहिए। यही शापोद्धार की प्रक्रिया है। ये प्रारंभ में भी की जाती है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पहले भी की जाती है। बहनों भाइयों, दुर्गा सप्तशती का पाठ 6 अंगों सहित करना चाहिए, खडांग पूजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। एक ही समय में ये करना आवश्यक होता है। अगर सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो 6 अंगों सहित पूजन करें। कवच, अर्गला, कीलक, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, यही 6 अंग हैं सप्तशती के। बहनों भाइयों, योग रत्नावली के अनुसार यही पाठ का क्रम है। जो कवच होता है वो महाकाली से संबंधित होता है, अर्गला महालक्ष्मी से संबंधित होता है और कीलक महासरस्वती से संबंधित होता है। बहनों भाइयों, विद्वानों की यह भी मान्यता है कि कुल गुरु या प्रादेशिक परंपरा के अनुसार भी आप पाठ कर सकते हैं और उसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं रहती है। डामर तंत्र के अनुसार जो सप्तशती के 13 अध्याय हैं उनके पूर्व और ठीक पश्चात बहनों भाइयों नवार्ण मंत्र की एक एक माला का विधिवत जप करना चाहिए। ऐसा करने से सप्तशती नवार्ण मंत्र से संपुटित मानी जाती है। नवार्ण मंत्र जब भी आप जप कर रहे हो तो उसके पूर्व में विनियोग और न्यास ये करना बहुत जरूरी होता है, और सप्तशती पाठ के बाद भी इसी तरह करना चाहिए। बहनों भाइयों, जप जब हो जाए तो वो माता के वाम हस्त में निवेदित करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इसके बाद सप्तशती के पाठ के पूर्व के जो विनियोग ऋषियादि न्यास हैं, करन्यास है, अंगन्यास, वो करना चाहिए। ये सारी पुस्तक में लिखे हुए हैं, उनको करना चाहिए। और देवी का ध्यान करना चाहिए, ध्यान मंत्रों का पाठ करना चाहिए। बहनों भाइयों, गीता प्रेस द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है दुर्गा सप्तशती के क्रमानुसार ही रात्रि सूक्त और देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए। और सबसे अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसका पाठ करने से, अगर इसका पाठ नहीं करते हैं आप तो आपको सिद्धि नहीं मिलती है, अतः इसका पाठ करना बहुत आवश्यक माना जाता है। बहनों भाइयों, जो 6 खडांग जो क्रम है वो मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर। पहले कवच करिए, फिर अर्गला करिए, फिर कीलक करिए, फिर रात्रि सूक्त का पाठ करिए, फिर देव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। ये देव्य अथर्व शीर्ष जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका पाठ जरूर करना चाहिए। उसके बाद नवार्ण मंत्र का जप करिए, फिर सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करिए, फिर नवार्ण मंत्र का जप करिए, फिर देवी सूक्त का पाठ करिए, और उसके बाद प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इनका क्रम से पाठ करिए। और उसके बाद माँ भगवती से अपने अपराध की क्षमा के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि गलती होना स्वाभाविक रहता है, किसी से भी गलती होती रहती है, मनुष्य का शरीर है तो गलतियां होना स्वाभाविक है। बहनों भाइयों, ये जो क्रम मैंने बताया है सप्तशती में यही क्रम है, और ये महाविद्या क्रम कहा जाता है। यह जो महाविद्या क्रम है ये सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार शक्ति के साथ भगवान शिव का पूजन भी बहुत
आवश्यक होता है। अतः नवरात्रों में भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। भैरव उपासना भी शक्ति के पूजन के साथ आवश्यक मानी जाती है, तो उनका भी ध्यान और उनका भी पूजन आपको करना चाहिए, उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बहनों भाइयों, ये जो सप्तशती के पाठ का क्रम है वो संक्षिप्त में मैंने बताया, और जो उपयोगी है वही मैंने बताया है। आप इसका अनुपालन करेंगे और इस तरह पाठ करेंगे। बहनों भाइयों, बहुत लोगों को संस्कृत नहीं आती है, तो संस्कृत नहीं आती है तो आप संस्कृत में पाठ मत करें। सप्तशती जो गीता प्रेस से प्रकाशित है उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में पाठ करें। पाठ इसलिए ना अगर करना चाह रहे हैं कि संस्कृत नहीं आती है तो ये ठीक नहीं है। आप संस्कृत के बजाय हिंदी में पाठ करें, पूरा लाभ आपको मिलेगा और माँ भवानी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी और उनकी कृपा का प्रसाद पूरे जीवन आपको मिलता रहेगा। आप सुखी हो, समृद्ध हो और इस नवरात्र में आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।